कह दे, मुझसे कह दे लगे हैं लोग, मेरे बचने की नहीं उम्मीद, मैनू इश्क न लगी यारो, मैनू इश्क न लगी यारो, मेरे बचने की नहीं उम्मीद। छोटी बहन रोशनी अंजान जी, कीर्तन बड़ा सार्थक बिंदु है। कलाकार कुछ न कुछ खोज कर लाता है। भाई हमारे तिवारी जी बहुत स्नेह दे रहे हैं आप कलाकारों को। भाई सोनू तिवारी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पटखनपुरवा, आपकी ओर से 51 रुपए आ रहे हैं और ये सीधे पैसा बैंक से आ रहा है। बढ़िया बात तो ये है। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई तिवारी जी, साधुवाद है, आभार है। आपके स्वस्थ जीवन की कामना कर रहा हूँ, मस्त जीवन की कामना कर रहा हूँ। जरा सुनिएगा, प्रयोग दिखा रहा हूँ कि मुझसे कह दे लगे हैं लोग, मेरे बचने की नहीं आदरणीय जन समुदाय और हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान राम का वनगमन हो गया। भगवान राम चलते चले जा रहे हैं अपने वनवास को काटने के लिए। लंका पर चढ़ाई कर दी। मेघनाद ने भैया लखन को शक्तिबाण मार दिया, और जब शक्तिबाण मार दिया, इधर जब प्रभु राम पर संकट पड़ा, दुनिया के संकट को हरने वाले हैं प्रभु राम। राम विनोद भाई बहुत ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया बात बता रहा हूं। अगर ध्यान से सुनोगे तो काम आएगी, क्योंकि हमारा कीर्तन सुनने वाला होता है। सारी दुनिया के संकट हरने वाले हैं प्रभु राम, और राम पर अगर कोई संकट आता है तो उसको हरने वाले हैं हनुमान। आज हनुमान को याद किया गया। क्या हुआ, तुम दिक्कत में हो गया? आपको ध्यान, जिस समय भगवान राम ने भैया लक्ष्मण की ये स्थिति देखी तो हनुमान को संजीवनी लेने के लिए भेजा। वो संजीवनी एक नहीं है, वो 3 है। वैशल्य करनी, सवर्ण करनी, एक छोड़ दे रहा हूं। हाँ 3 है वो, और उन तीनों की खोज में बाबा बजरंगबली गए, सफल भी हो गए, लेकर आए। और जब उस पूरे पहाड़, उस पर्वत को लिए चले आ रहे हैं, भैया भरत ने सोचा कोई राक्षस हमारे नगर अयोध्या से निकला जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये पहाड़, ये पर्वत मेरे नगर पर गिरा दे और मेरे नगर को तहस नहस कर दे। भैया भरत लाल ने बाण चला दिया, और जब बाण चला दिया तो बाबा बजरंगबली पर्वत के साथ में नीचे आ गए, और उनके मुख से निकला हा राम हा राम। भैया भरतलाल ने विचार किया कि कहीं ये राम भक्त हैं। बाबा बजरंगबली के समीप पहुंच गए, क्योंकि भैया भरतलाल ने हनुमान जी को एक निशानी दी है। लोग कहते हैं बोलो टेढ़ी टांग वाले की जय, और टेढ़ी टांग की किसने है? भरत के बाण ने। और क्या, क्योंकि पहले डायनामाइट नहीं हुआ करता था, AK-56 AK-47 नहीं होती थी। पहले लोग ऐसे ही हमला करते थे, बड़ी बड़ी शिलाएं लाते थे, नगर के नगर पर छोड़ देते थे और उसका विध्वंस किया करते थे। आज भैया भरतलाल ने जब जाना कि ये राम भक्त हैं,
सारा हाल पूछा और पूछा हनुमान तुम कहाँ गए थे? और जब कहा कहाँ गए थे तो हनुमान जी ने कहा मैं संजीवनी लेने गया था। भैया भरत ने पूछा क्यों? तो बाबा बजरंगबली ने कहा भैया लखन के प्राण संकट में हैं। तो पूछा भैया भरत ने कि लक्ष्मण है कहाँ? तो हनुमान जी ने कहा वो राम जी की गोदी में लेटे हुए हैं। आदरणीय पुजारी जी जरा सुनिएगा इस गीत को, प्रयास कर रहा हूँ। और जिस समय कहा कि वो प्रभु राम की गोदी में लेटे हैं तो जरा देखिए हुआ क्या हुआ। अरे संकट में लखन के प्राण लखन के प्राण हर एक आशा टूटी। अरे गया था मैं लेने को प्रभु संजीवन बूटी। सुनिएगा ए भाई छोटे भाई, तो ऐसा बोला कि ऐसा बोला है कपिलाई ने और तभी समझाया भरत भाई ने। तो उनके होते अरे उनके होते मृत्यु की क्या मजा, जिनकी गोदी में लेटे हैं लखन और मृत्यु को देंगे वो पल मिटा, जिनकी गोदी में लेटे हैं काल की भी गलेगी नहीं दाल, जिनकी गोदी में लेटे हैं राम विनोद भाई। लंबा समय हो गया है, आज चौथा प्रोग्राम हो गया, रात दिन दिन रात और फिर रात। कारण ये है 1 मिनट विश्राम नहीं मिला। दिन में क्रांति लाला जी से कार्यक्रम कुचरिया बाजार में था और वहां से सीधे चले आए, 150 किलोमीटर का सफर किया, यहाँ उपस्थित हो गए। अगर कहीं 19-20 हो जाए हृदय से न लीजिएगा, सुनिएगा, प्रयास करूंगा और धीरे धीरे आ जाएगी, कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हम लोगों की गरज के गाने की आदत है और वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अलग विषय है, लेकिन आ जाएगी। तो मृत्यु को देते पल में वो जिनकी गोदी में लेटे हैं एक पंक्ति और देखिएगा। अरे खुश रहिए, हमारे छोटे भाई हैं राम विनोद वाजपेयी जी। संयुक्त परिवार, एक परिवार, बहुत अच्छी व्यवस्था इस परिवार के माध्यम से रहती है और ये आयोजन भी, इसमें भी आप संलग्न हैं। संयुक्त परिवार, एक परिवार, राम विनोद वाजपेयी जी, राजू शुक्ला जी, अंकेश मिश्रा जी, आप सभी भाइयों की ओर से ये 201 रुपए का इसमें आया है, साधुवाद है। और ये
बहुमूल्य आदरणीय सम्मानी माननीय पूजनीय पुजारी जी माँ कामाख्या धाम आपकी ओर से इस समिति के लिए 1101 रुपए का इसमें आया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पुजारी जी के लिए। और मैं श्री चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे आदरणीय सम्मानीय पुजारी जी के माध्यम से तमाम आयोजन होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों का वो दौर था जब रेख आ रही थी, तब आशीर्वाद मिला है और आपने इस कीर्तन दुनिया में हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। श्री चरणों में प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। और ये भैया रवि मेडिकल स्टोर पटखनपुरवा आपकी ओर से 51 रुपए। भैया मोनू यादव बरियारपुर और आलोक सिंह बरियारपुर, आप सभी भाइयों की ओर से ये 201 रुपए का इसमें आया है। साधुवाद है, बहुत बहुत आभार है। एक पंक्ति और देखिएगा। जिस समय ये बात माता सुमित्रा ने सुनी तो कहा हनुमान सुनो कि वो लाल हमारा है, वो जग से प्यारा है, आंखों का तारा है, साकुशल आए लक्ष्मण ये विश्वास हमारा है। कि संग में लालन के मेरी ममता है, और राम के आगे किसकी क्षमता है। काल के सामने है वो ढाल, काल के सामने है वो ढाल, जिनकी गोदी में लेटे हैं ललन लखन फिर ललन। तो मृत्यु की है भला क्या मजा, मृत्यु की है भला क्या मजा, उनकी गोदी में लेटे हैं ललन। थोड़ा बढ़ा दो अगर तो आनंद आ जाएगा, आवाज अपने आप खुल जाएगी। बस तुम थोड़ी ताकत लगा दो, हमारा काम हो जाएगा। आधी क्षमता तुम्हारे द्वारा है हम लोगों की, क्योंकि हमारे साहू भाई ने आज पूरा काम किया है दिन में। आइए एक टुकड़ा और देखिए। जिसमें ये बात सुमित्रा के कानों में गई तो सुमित्रा ने कहा कपिवर पतिव्रत है धर्म मेरा, पतिव्रत है धर्म मेरा, सुनिए तुम कपिराई, पर्वत राई करते करे पर्वत को राई, भगवान राम के समीप है हमारे प्रियवर, और मेरे हृदय में उनकी छवि है और साथ में मेरा पतिव्रत धर्म है उनके। सुमित्रा ने कहा तो अनुपम के
अनुभव उनसे उर्मे हलचल है और साथ में उनके मेरा सतबल है। तो उनके होते न होगा माँ का पार, जिनकी गोदी में लेटे हैं सजन। उनके होते न होगा माँ का पार, जिनकी गोदी में लेटे हैं सजन। मृत्यु की है भला क्या मजाल, उनकी गोदी में लेते हैं सजन। जिनकी गोदी में लेते हैं सजन। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्ची सरकार की जय। आइए इसी चक्र से, क्योंकि मैंने शुरू किया है तो इसी चक्र से छोटा सा कट पीस रख रहा हूं, छोटा टुकड़ा। अरे तुन्ना वाला आगे सुन लेना, अभी और कार्यक्रम होंगे, आवाज लग जाएगी तो तुन्ना सुनाएंगे आपको मजेदार। तुन्ना वाला आगे सुनना, कारण ये कि कुछ तंत्र काम कर नहीं रहा है, नहीं आपको हम सुनाते गाना। आइए खैर चलिए, ये कलाकार के साथ हो जाता है कभी कभी, जीवन है लंबा समय है, उसमें उलझन मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, गर्म हो गए तो काम हो जाएगा। सुनिएगा एक छोटा सा टुकड़ा आपको सुना रहा हूं, जो कि शरीर है, मशीन तो है नहीं, यहाँ गाया वहां गाया, वहां गाया यहाँ गाया। और क्योंकि एक बड़ी विडंबना है, मैं सत्यता को स्वीकार कर लेता हूं पुजारी जी, कलाकार हफ्सी बहुत होता है। हाँ बताओ, दिन में भी गा रहे हो, रातों में गा रहे हो, दिनों में गा रहे हो, रातों में गा रहे हो, और सफर भी कर रहे हो, और सोओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो हफ्स किया हम लोगों ने थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं, चला करता है। रोशनी तुमने अच्छा किया दिन वाला कार्यक्रम नहीं लिया, तभी तुम बिल्कुल सटीक चल रही हो। सुनिएगा एक छोटा सा टुकड़ा सुना रहा हूँ, अच्छा लगेगा आप लोगों को, भगवान शिव के चरणों में। गीत कह रहा है, अरे जिस दिन तेरी मेरी जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, तो नैयो लगता दिल तेरे बिना, नैयो लगता दिल तेरे बिना। भगवान जागेश्वर महादेव का पावन प्रांगण है, तो मैं सोच रहा हूँ भोलेनाथ को साथ में लिए रहा जाए, क्योंकि भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं, अजीबोगरीब देवता है, सृष्टि में कोई दूसरा देवता नहीं है। ये जंगल में बैठे हैं, जंगलेश्वर,
टेंट में बैठे टेंटेश्वर, बम्बा किनारे बम्बेश्वर, बड़े विचित्र देवता जहाँ बैठ जाते हैं वहीं ईश्वर। इनका जो तीसरा नेत्र है वो है फायर यानी आग, और जस्ट ऊपर है फायर ब्रिगेड। गजब के देवता है, इनका कोई जोड़ नहीं है, अजीबो गरीब देवता है। तो सुनिएगा कहना है, अरे शिव ही लय है, तो शिव ही लय है, शिव ही प्रलय है, शिव ही अनंत प्रलयंकर है। अरे शिव ही लय है, शिव ही प्रलय है, शिव अनंत प्रलयंकर है। अरे भारत का सम्मान है शंभू। क्या बात पंडित जी, इस टुकड़े को गहराई से सुनिएगा कि भारत का सम्मान है शंभू, हर कंकड़ में शंकर है, हर कंकड़ अरे हर कंकड़ में शंकर है। तो सत्यम शिवम सुंदरम महादेवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। तो जरा देखिएगा, पंक्तियां अच्छी लगे तो इसलिए चाहूंगा। अरे काल कहाए नाग को, सर्प को लोग काल कहते हैं, ये काल है। तो जरा देखिएगा, अरे काल कहाए नाग, तो वो काला भी है, काल है तो काला है, और नैनों में जल है तो ज्वाला भी है। आपकी तालियों के लिए आभार है। भगवान शिव के नैनों में जल है तो ज्वाला भी है, जिस समय खुलता है तो प्रलय होती है। एक पंक्ति और देखिए, अरे बालों में शिव के, बालों में शिव के एक बाला भी है, बाला यानी गंगा है, और भोला है शंभो तो भाला भी है। अरे बालों में शिव के एक बाला भी है, भोला है शंभो तो भाला भी है। सच्चे दरबार की जय, बोलिए जागेश्वर महादेव की जय। और ये बहुमूल्य 101 रुपए का प्रेम प्रसून हमारे हृदयांश छोटे भाई राधे रमन पांडे जी, बाबा की बाजार, सहारा इंडिया परिवार, ये सदा याद रहता है हमको। ये आप मान लीजिए काफी दिन से, चूंकि पुजारी जी यहाँ उपस्थित हैं, 12 वर्ष हो गया है करीब, उधर नहीं पहुंच पाए हैं। हाँ, तो ये साल जाना नहीं चाहिए, दर्शन माता रानी के होने चाहिए और आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम बहुत होते हैं लेकिन कुछ मंच याद रहते हैं जो जीवन से जुड़े थे
जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। इस जगह भी जहां मैं गा रहा हूं, बाराबंकी जनपद सबसे श्रेष्ठ जनपदों में है, क्योंकि इस नगर में जितना कीर्तन मैंने गाया है शायद किसी जनपद में गाया हो। आसपास कोई जगह बाकी नहीं है। कोरोना जब से आ गया है उसके बाद से कार्यक्रम यहाँ कम पड़ गए हैं। नहीं, चाहे मिर्चिया हो, टिड़वा हो, नई सड़क हो, चाहे हमारे राज भाई का कार्यक्रम हो, ये सब कार्यक्रम मेरे शुरू कराए हैं हैदरगढ़ में। चाहे जितने भी मंच बने हो, नयन खेरा का हो, सुबेहा तिरहा का हो, जहाँ का भी हो, व्यापार मंडल वाला हो, रामानुज चौरसिया वाला हो, चाहे वो विनोद पांडे जी वाला हो, पिंकू मिश्रा वाला हो, ये सारे मंच हमने शुरू कराए हैं। इस क्षेत्र में भी जितना गाया है हमने शायद कहीं गाया है। बहुत बहुत आभार है आप सभी भाइयों का, स्वागत है और हृदय से धन्यवाद है हमारे राधे रमन पांडे जी। आइए पुनः स्वागत कर रहा हूँ छोटी बहन रोशनी अंजान जी और उनके कुशल एवं सक्षम साथियों का। उससे पहले हमारे उद्घोषक महोदय जी कुछ अपनी ओर से जो भी धनराशि आई है वो बताएंगे और कुछ दो चार शब्द से हम लोगों को लाभान्वित करेंगे। आइए, आपका स्वागत है। और इसके बाद सम्मानीय रोशनी जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।